हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आप जब भी कोई टॉपिक अटेंड करते हो तो आपके पास में पीडीएफ नोट्स आपके सामने होने चाहिए। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को टैप करो, वो लिंक आपको मेरे पीडीएफ नोट्स तक ले जाएगा। उन पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड करो और फोटोकॉपी करा लेते हो और भी अच्छी बात है। एक और ज़रूरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। स्टार्ट करें बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों सपोज ये है ग्राउंड, अर्थ लेवल, ये पॉइंट है। यहाँ से अपन ने एक बॉडी को थ्रो किया कुछ एंगल पे, ठीक है, कुछ एंगल पे आपने थ्रो किया और वो बॉडी यूं जाकर कैसे गिरेगी। ये पाथ है उस बॉडी का, जिस पाथ के ऊपर वो बॉडी चल रही है। इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं और इस बॉडी के इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। उस बॉडी को जिसको थ्रो किया प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज़ प्रोजेक्टेड, विच इज़ थ्रोन, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अपन लोग इस पूरे डायग्राम को अच्छी तरह से बना लेते हैं। डायग्राम देखो बच्चों, ये ग्राउंड है जिसको आप एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हो। ये पॉइंट ओ है जहाँ से वो पत्थर थ्रो किया है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ। ग्राउंड को ले लिया एक्स एक्सिस और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया। अपने को इस प्रोजेक्टाइल पाथ का स्टडी करना है तो अपन लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं। पॉइंट ओ से बॉडी को थ्रो किया यू वेलोसिटी से, यू और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। ये बॉडी यूं करके जा रही है। पॉइंट ए पर उसकी हाइट मैक्सिमम है। जैसे जैसे बॉडी जा रही है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। ग्राउंड से उसकी हाइट है वो बढ़ती जा रही है और पॉइंट ए पर उसकी हाइट मैक्सिमम है। पॉइंट ए पर एक तो हाइट मैक्सिमम है और दूसरा पॉइंट ए पूरी जर्नी का मिड पॉइंट भी है। मिडिल पॉइंट का मतलब है पॉइंट ओ से ए तक का टाइम और पॉइंट ए से बी तक का टाइम सेम है। सपोज पॉइंट ओ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर टाइम 0 है और सपोज पूरी जर्नी जो है कैपिटल टी टाइम में हो गई। पॉइंट बी पर टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी। तो इस पॉइंट ए का टाइम t/2 होगा, ठीक है। आधा रास्ता ओ से ए तक, बाकी का आधा रास्ता ए से लेके बी तक का है, ठीक है। पॉइंट ए की हाइट है जमीन से कैपिटल एच, आपको कैपिटल एच भी पता करना है। ये बॉडी कितना डिस्टेंस पे दूर जाकर के गिरी, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी पता करना है। बीच में कहीं भी एक पॉइंट पी है बच्चों, यहाँ का टाइम कितना है? एनी टाइम टी। टी कौन है? एनी टाइम टी। कैपिटल टी एक सर्टेन टाइम है, पूरी जर्नी का टाइम, लेकिन स्मॉल टी एनी टाइम टी है। पॉइंट पी पर एनी टाइम टी है। यहाँ का टाइम 0 है और टाइम गुजरता जा रहा है। यहाँ पे टाइम कितना हो गया? स्मॉल टी। पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी है, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स एंड वाई। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स, और ज़मीन से जो हाइट है वो है वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सबसे बड़ी बात ये कि इस पर्टिकुलर मोशन के अंदर दो मोशंस एक साथ हो रहे हैं, दो डायरेक्शंस में मोशन एक साथ हो रहे हैं। ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी आगे जा रही है, ये बॉडी यूँ जा रही है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और ये बॉडी वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। ये बात अलग है कि वाई डायरेक्शन में जा कर के और ये पॉइंट ए से फिर वापस आ जाती है,
लेकिन ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मोशन कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन लोग मोशन इन प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। अब कुछ और रॉ मटेरियल अपन लोग इकट्ठा करते हैं जो इसके डेरिवेशंस में काम आएगा, वो ये है, ध्यान से देखें। ये वेक्टर है u, इसको उठा करके मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। वेक्टर u, ये x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन। इस वेक्टर u का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होगा u cos थीटा। ये वाली बात देखने के लिए आप लोग वेक्टर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर जा कर के देखो, और इस कॉस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो होगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। वेक्टर u के 2 कंपोनेंट हैं, थीटा डायरेक्शन वाला यू कॉस थीटा और उससे परपेंडिकुलर हो गया यू साइन थीटा। पहली बात। एक और बात, ये वेक्टर g, इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स। कौन है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों? ये फॉर्मूला बता रहा है, हमेशा की बात है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये फॉर्मूला ये भी बता रहा है आपको कि फोर्स ही है जो एक्सेलरेशन को पैदा करता है। एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से पैदा होता है, ठीक है। अब और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। कौन सा वाला फोर्स है ये? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इसलिए जी की डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन को अपन लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जी बोल रहे हैं, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मैं उसको क्या बोलूँ? ax क्या होगा? देखो, इतना तो आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस वाला होता है। इसी तरह से अपन लोग कह सकते हैं जी, वेक्टर जी का 90 डिग्री डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? जी कॉस 90, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। वेक्टर जी का 90 डिग्री डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जी कॉस 90। जैसे u का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट है u cos थीटा, ऐसे g का 90 डायरेक्शन में कंपोनेंट है g cos 90 यानी कि 0। तो ax क्या है? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू आ गया 0। इसी तरह से अपन लोग ay कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया वेक्टर g जो कि डाउनवर्ड्स है, और ये उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इट इज कॉल्ड ए वाई, और ए वाई का वैल्यू कितना है? ए वाई का वैल्यू जी कॉस 180। क्यों? ये एंगल कितना है? 180 है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट हमेशा वेक्टर ए का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन में होगा a cos थीटा, तो g का 90 डिग्री डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा g cos 90। ऐसे ही g का 180 डिग्री डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा g cos 180, और cos 180 का वैल्यू होता है बच्चों -1, इक्वल टू आ गया -g। अब एक काम करें, वो जितना भी ये सारा जो रॉ मटेरियल यहाँ पर पैदा हुआ उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके नोट कर लेते हैं। ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u साइन थीटा। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी है u, उसके x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। ax का वैल्यू है 0, ay का वैल्यू है -g। ये आपके पास में
यदि आपको समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इस आगे आने वाले किसी टॉपिक का, पूरा टॉपिक का रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर 4-5 छोटे छोटे टॉपिक है। उनमें से सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई के बीच रिलेशन। एक्स वाई क्या? कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, और यदि वो वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये बॉडी चल रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको अपन लोग इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं। उसको आप ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हो, और उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लोकस भी बोलते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ द पाथ। ठीक है, क्या करेंगे? अपने को एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता करना है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये x क्या है? ये डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, एंड दिस इज y दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, एक मैकेनाइज्ड वे है बच्चों, उसके अनुसार अपन लोग काम करेंगे। तो आपको करना है जर्नी O टू P, O से लेकर के और P तक की जर्नी है। उसके अंदर आप सेकंड इक्वेशन काम में लोगे, और कौन सी डायरेक्शन में? इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अपन लोग इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इन सबको हटा करके जगह बना लेते हैं। और y डायरेक्शन के अंदर है, पहले x डायरेक्शन में कर लेते हैं बच्चों। x डायरेक्शन में है तो जो जो वेक्टर्स हैं उन पे मैं x नोटेशन लगा देता हूं। ठीक है, sx का मतलब है x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ux का मतलब है x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ax का मतलब है x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। टाइम को आप नहीं कह सकते कि x डायरेक्शन का टाइम, क्योंकि टाइम स्केलर है। जर्नी कौन सी है? O से लेकर के P तक। O से लेकर के P तक x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मतलब sx का वैल्यू कितना पुट करा अपन ने? x। ux का वैल्यू कितना है? u cos थीटा। t प्लस ax का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ से आपने t का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? x अपॉन u cos थीटा। ये t का वैल्यू आ गया। ठीक बच्चों, अब अपन लोग क्या करेंगे? सेम काम करेंगे y डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट है उसको साइड में रख लेते हैं। t इक्वल टू एक्स अपॉन u cos थीटा। अब अपन लोग कर रहे हैं जर्नी O टू P, सेकंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन, तो क्या होगा? एस वाई, यू वाई और ए वाई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, y u sin थीटा एंड इट विल बी माइनस जी। ए वाई का वैल्यू माइनस जी, यू वाई का वैल्यू u sin थीटा। ये t का वैल्यू अपन लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये t का वैल्यू रिप्लेस किया, फाइनली क्या बन गया? y इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा। ये माइनस को बाहर लिख लो, और g और t का वैल्यू x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, और फाइनली जो आ जाएगा वो क्या होगा? इसको यहाँ लिख लेते हैं। फाइनली जो आ जाएगा, ये u से u कैंसिल हो गया,
y इक्वल टू एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। और इसको देख करके आप ये कह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का पता कैसे पड़ता है बच्चों, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ पैराबोला होता है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो रहा है कि ये जो पाथ है इसका शेप पैराबोलिक होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसका शेप पैराबोलिक होगा, ये आप कह सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच, ठीक है। पॉइंट ओ की ग्राउंड से हाइट पता करनी है, ठीक है। इसके पहले एक फैक्ट है वो सुनो, वो ये कि जब ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी को अपन लोग ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती हुई डिक्रीज होती हुई जाती है। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर रिटर्न होती है। तो आप समझते हैं कि जब भी किसी बॉडी को मैं टॉप ऊपर फेंकता हूँ तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वापस रिटर्न होती है। कभी भी इस तरह का एक्शन होता है बच्चों जहाँ पर बॉडी जा कर के रिटर्न कर रही हो तो रिटर्निंग पॉइंट पर, टर्निंग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है। 0 होती है तभी तो रुकती है, रुक कर के रिटर्न होती है। ये अंडरस्टूड बात है। तो इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनको थोड़ा इरेज करके जगह बना लो। इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों 0 हो जाएगी। मेरा मतलब है इस पॉइंट पे जैसे ये बॉडी है, ये जो ऊपर जा रही है, 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 अब नीचे आना चालू होगी, नीचे आना चालू होगी। यानी इस पॉइंट पे इस बॉडी ने, केवल मैं अप डाउन मोशन की बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर जाना छोड़ करके अब नीचे जाना चालू कर दिया पॉइंट ए पर। अप डाउन मोशन में यानी कि वाई डायरेक्शन जो मोशन है, अप डाउन मोशन है, उसमें ये रिटर्न होना स्टार्ट हो गई तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड में इसने जाना नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी ये राइट हैंड में चल रही है, यहाँ पर भी राइट हैंड में चल रही है, यहाँ पर भी राइट हैंड में चल रही है, यहाँ पर भी राइट हैंड में तो ये आगे बढ़े जा रही है। राइट हैंड में आगे बढ़ने का मतलब है राइट हैंड में यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू है। लेकिन वाई डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आकर के और ये वापस नीचे की तरफ टर्न हो रही है, का मतलब हो गया वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है पॉइंट ए पर, यानी कि वी वाई का वैल्यू 0 है। ये आपका की पॉइंट है इस टॉपिक का। बच्चों, जर्नी ओ टू ए, ओ से लेकर के और ए तक की जर्नी की बात कर रहे हैं। इक्वेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, थर्ड, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ये 3 बातें आपको याद रह जाएं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, वाई डायरेक्शन में है। आप इस पर भी डिस्कस कर सकते हो कि ये जर्नी ओ से लेके ए तक ही क्यों ली, पहले ओ से लेकर के और पी तक ली थी, ठीक है। कभी कौन सा, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट है। सबका एक ही आंसर है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द अवेलेबल डेटा। जहाँ पर डेटा आसानी से अवेलेबल है, जहाँ पर आपका काम बन रहा है,
वो वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। आपके पास में टोटल 6 इक्वेशंस हैं, 3 x डायरेक्शन में, 3 y डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, vy का वैल्यू आपने कहा इस जर्नी का फाइनल वेलोसिटी 0 है। uy का वैल्यू u sin थीटा 2, ay का वैल्यू -g और sy का वैल्यू है h। sy का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट O से लेके A पॉइंट तक, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, O से लेके A तक के जर्नी में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये y डायरेक्शन में कितना ऊंचा उठ गया? h। तो ये sy का वैल्यू h। यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल लो, u sin स्क्वायर थीटा उधर गया और 2g डिवाइड में आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये आपका h का वैल्यू आ गया। ठीक बच्चों, इसका थर्ड टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको अपन लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो एक मेथड याद रखो, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए होते हैं, अपन लोग दोनों समझ लेते हैं। एक तो बच्चों ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि पॉइंट O से लेकर के और पॉइंट B तक। पॉइंट B कौन है? ये वाला पॉइंट B है, जर्नी का एंड है। तो O से लेकर के E तक के टाइम को अपन लोग टाइम कैपिटल T बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके, तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो, कैपिटल T इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम फ्रॉम O टू A। ये आपको बात एक्सेप्ट होनी चाहिए। मैंने कहा था कि पॉइंट A मिडिल पॉइंट है जर्नी का, तो O से A तक का जितना टाइम लग रहा है उसको डबल कर दो तो कैपिटल T आ जाएगा। इससे अपन लोग इस लॉजिक से करते हैं। तो सबसे पहले O से लेकर के A तक का टाइम पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेलिटी है, नहीं तो लिखते जाए, जर्नी O टू A, फर्स्ट इक्वेशन y डायरेक्शन, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, और y डायरेक्शन में कर रहे हैं तो y लगा दिया अपन ने। अब vy का वैल्यू पुट करें। ये v कौन सी जगह का वेलोसिटी है बच्चों? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और इस जर्नी का फाइनल पॉइंट है पॉइंट A। तो पॉइंट A पर vy का वैल्यू है 0, u साइन थीटा -g, और ये है t, ठीक है। तो t का वैल्यू आ गया u साइन थीटा अपॉन g, ये t का वैल्यू आ गया। आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल T, जो कि इसका डबल है यहाँ पर आप, तो फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इस स्मॉल t का अपन ने डबल कर दिया तो कैपिटल T आ गया, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन कैपिटल T। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू t/2 पुट कर दो। O से लेके A तक का टाइम कितना हो गया? t/2 हो गया। यहाँ पे टाइम का वैल्यू आपने t/2 पुट कर दो, तो भी एक ही बात है, कैपिटल T का वैल्यू आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। बात एक है, ठीक है। सेकंड मेथड है आपका इसका, जर्नी O टू B, आपने पूरी जर्नी ले ली। ये टाइम भी O से लेके B तक का ही है, कैपिटल T टाइम O से लेके B तक का टाइम है, पॉइंट O से लेके, और ये पॉइंट B तक का, O से B तक की जर्नी ले ली। इक्वेशन आपने पकड़ा सेकंड इक्वेशन, और वो इन y डायरेक्शन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब y डायरेक्शन में है तो आपने y ये लगा दिया। अब देखें डिस्प्लेसमेंट कितना है,
पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो जब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन है, ज़मीन से बॉडी की हाइट, ये बॉडी है, इसके ग्राउंड से हाइट कितनी है, वो है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ओ पर जब है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर आते आते इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कैपिटल एच। अब इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, 0 हो गया। पॉइंट बी पर जब ये वापस ग्राउंड पे पहुँच गई, पॉइंट बी पर ही वापस ग्राउंड में पहुँच गई, बिल्कुल पहुँच गई, तो पॉइंट बी पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि आप समझते हो कि कोई बॉडी जहाँ से चल के और वो वापस वहाँ आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो एस वाई का वैल्यू 0 हो गया, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू तो निकालना ही है। यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये एक टी और टी कैंसिल हो गया, और टी का वैल्यू आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इस टाइम को आप लोग यहाँ पे कैपिटल टी भी बोल सकते हो, कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी का वैल्यू आ गया 2u साइन थीटा। तो आपके ये 2 मेथड हो गए कैपिटल टी निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे बच्चों, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल रेंज। और उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी है ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक जहाँ से बॉडी फेंकी और जहाँ जाके गिरी वहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसके अंदर अपने को जर्नी कौन सी लेनी है, O2 B, इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, सेकंड इक्वेशन, और डायरेक्शन ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन यूज़ करनी है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन का ही एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। कैपिटल आर डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में है तो सारा काम अपन ने एक्स डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है बच्चों। एस एक्स का वैल्यू है कैपिटल आर, यू एक्स का वैल्यू है यू कॉस थीटा, और टाइम ओ से बी तक का टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। ax का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे t का वैल्यू वापस पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। sx का वैल्यू r क्यों है उसको सुनो। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल R, ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए sx का वैल्यू कैपिटल R पुट कर दिया। बाकी चीजें तुम्हारे सामने है, इसको सोल्व करें। u और u मिल गया u स्क्वायर, ये g और ये g, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो ब्रैकेट में है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा क्यों होता है, आप मैथ्स के नोट्स में ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक के अंदर जाके देख लो, ये होता है। तो अपने पास में फॉर्मूला आ गया कैपिटल आर का। अब अपने को इन सब की कोई खास जरूरत है नहीं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। कैपिटल आर का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चों। इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आर मैक्सिमम की। यदि आपको केवल थीटा को वेरी करने की परमिशन है
u फिक्स है और g तो है ही फिक्स, g का वैल्यू तो 9.8 है अर्थ के लिए, u का वैल्यू भी सपोज फिक्स है, आपको केवल थीटा को वेरी करने की परमिशन है, तो आप थीटा का वैल्यू क्या लोगे कि r का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होता कितना है, तो वो भी आपको मैथ्स के नोट्स में जाकर के देखो कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पर, यानी कि इसका वैल्यू जब 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू जब 90 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू होगा 1 और साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, तब आर मैक्स का वैल्यू होगा u²/g। कब ऐसा कब होगा, जब 2 थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कब क्या होगा 45। तो ये एक फैक्ट है जिसको आप याद रखो कि यदि कोई बंदा 45 डिग्री पर एक पत्थर फेंकता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर पत्थर फेंक पाएगा, ठीक है। यानी आप यदि बैट्समैन हो और सिक्सर मारना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपनी बॉल जाए, तो आप को 45 डिग्री एंगल बना करके आपको शॉट मारना पड़ेगा। एक और फैक्ट है इसके पीछे, और वो है, ध्यान रखें, इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, थीटा क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि मैं थीटा एंगल पर नहीं फेंक रहा, उसके बजाय मैं 90 माइनस थीटा पर थ्रो कर रहा हूं किसी बॉडी को, ठीक है। सपोज मैं पहले 30 डिग्री पर फेंक रहा था, 30 के बजाय 60 डिग्री पर थ्रो कर रहा हूं मैं, 20 की जगह 70 डिग्री पर थ्रो कर रहा हूं मैं प्रोजेक्टाइल को। थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा। तो जो रेंज का वैल्यू है, द न्यू रेंज विल बी, दिस इज द न्यू रेंज, मैं उसको r डैश बोल रहा हूं, द न्यू रेंज विल बी, मैंने क्या कहा, थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं 90 माइनस थीटा से, थीटा की जगह मैंने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, देखते हैं क्या आता है, यूं गए यूं गए यूं गए, ब्रैकेट को ओपन किया, 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना आता है, ये तो सेम टू सेम साइन 2 थीटा आ गया। मतलब क्या आया, इसको थोड़ा यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इक्वल टू आया u²/g साइन 2 थीटा। क्या कंक्लूजन निकला कि वो तो रेंज तो सेम आ गई, u²/g साइन 2 थीटा सेम टू सेम आ गई। मतलब इस जगह पे यदि थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, सेम रेंज होगी। मतलब क्या, सपोज आप यहाँ से 30 डिग्री पर थ्रो करते हो तो यहाँ आके गिरा, यदि 60 डिग्री पे थ्रो करोगे तो भी वहीं आके गिरेगा। इस बात को डायग्राम में शो कर देते हैं। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। थर्टी डिग्री पर थ्रो करते हो तो वो यहां की गिरती है, थीटा का वैल्यू 30 है तो, और 90 माइनस 30 कितना होगा 60 डिग्री। यदि आप 60 डिग्री पर थ्रो कर रहे हो तो भले ही ज्यादा हाइट पे जाके आएगी लेकिन वहीं की वहीं आके गिरेगी। इन दोनों के लिए आर का वैल्यू सेम है, लेकिन 45 पर थ्रो करते तो क्या होता है, 45 पर थ्रो करोगे तो वो ज्यादा रेंज कवर करेगी। ठीक है, 45 ये वाला कौन एंगल कितना है 45 पर थ्रो करेंगे तो वो ज्यादा रेंज कवर करेगी। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। एक टॉपिक और करते हैं बच्चों, और वो छोटा सा ही है, और वो है वेलोसिटी एट पॉइंट P। विच पॉइंट P कहाँ पर है, एनी टाइम T पर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू आपको पता लगाना है। ठीक है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट P। बच्चों पॉइंट P के ऊपर
वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक तो Vx और एक Vy। ये पॉइंट P है, उस पर ये तो वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा लिया, और ये x डायरेक्शन का और ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है। सपोज ये एंगल आपका नोट्स के अंदर सपोज अल्फा गिवन है, अल्फा होगा, बीटा है तो बीटा सही है। v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो Vx ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, ux का वैल्यू u cos थीटा और ax का वैल्यू 0, तो ये उड़ गया। vx का वैल्यू आ गया u cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से vy का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। uy का वैल्यू कितना है, u sin थीटा, और ay का वैल्यू माइनस टी, ay का वैल्यू माइनस जी इंटू टी, ये vy का वैल्यू है। आपके पास vx और vy दोनों के वैल्यू तैयार है। vx का वैल्यू u cos थीटा और vy का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। जब आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं तो रिजल्टेंट के साथ कंपोनेंट का क्या रिश्ता है, ये भी आप वेक्टर में जाके देखो, नहीं तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, वेक्टर के टॉपिक में जाके देख लो, वहां पर फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू ax² प्लस ay², ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है वहां पे। यहाँ पर a और ax और ay की जगह कौन रोल प्ले कर रहे हैं, ये लोग हैं, वेलोसिटीज हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है, आप इनको केवल वैल्यू पुट करें, u² cos² थीटा प्लस u sin थीटा माइनस GT, ठीक है। और tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, Vy अपॉन Vx, u sin थीटा माइनस GT u cos थीटा, ठीक है बच्चों। ऐसे करके, और ये आपने टोटल 5 टॉपिक कर लिए, ठीक है। तो यहीं पे अपन लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। इसके अंदर और भी कुछ है, एक स्पेशल टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही। एक ज़रूरी बात कि इस वीडियो को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्कार।